हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे हीमोपोइसिस के बारे में। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे आप लोग को ये जो हीमोपोइसिस है, कहीं कहीं आप लोग को हीमेटोपोइसिस या फिर हीमोपोइसिस के नाम से भी देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें मतलब एकदम सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ हम लोग आज की वीडियो शुरू करने से पहले ही समझ लेते हैं कि यहाँ पे ये जो हमारा ब्लड वाला चैप्टर है, यहाँ पे आप लोग को हीमो वर्ड बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे हमारा हीमोपोइसिस हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, हीमोस्टेसिस हो गया। तो ये जो हीमो वर्ड है, ये आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो, अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा थोड़ा भी, तो आप लोग को दो तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। कहीं कहीं आप लोग को ये जो है इस तरीके से देखने को मिलेगा HAEMO, ठीक है। यानी कि इसकी जो स्पेलिंग है वो आप लोग को थोड़ा अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगी, और कभी कभी आप लोग को ये इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही चीज़ें आपस में सही है, ठीक है। तो आप लोग किसी भी एक का यूज कर सकते हो, बट मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि आप लोग को अगर कोई एक चूज करना हो तो आप लोग ये वाला करना, ठीक है। मतलब अगर मान लो को आप लोग को लिखना हो हीमोग्लोबिन वगैरह, तो आप लोग ये वाले हीमो को लिखना, ठीक है। जैसे हीमोग्लोबिन हमारा, आप लोग को ये वाला आप लोग लिखना, ठीक है। देखो दोनों सही है, मतलब आप लोग को हीमोग्लोबिन इस तरीके से भी देखने को मिलेगा, हीमोग्लोबिन। और गूगल पे भी आप लोग देखोगे तो आप लोग को दोनों ही तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोनों सही है, बट आप लोग ये वाला ज़्यादा प्रेफर करना, ठीक है। चलो ठीक है, समझ गए होगे आप लोग। तो बात करें हम लोग यहाँ पे हीमोपोइसिस या फिर हीमेटोपोइसिस के बारे में, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि हमारी जो ब्लड है, हमारा जो ब्लड है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है हमारा ब्लड प्लाज्मा, और दूसरी होती है हमारी ब्लड सेल्स, या फिर उसी को हम लोग जो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो जो हमारी ब्लड सेल्स हैं, यानी कि जो हमारी आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं और प्लेटलेट्स हैं, तो उनका जो फॉर्मेशन होता है, यानी कि वो जो हमारी बॉडी में वो बनती किस तरीके से है, तो वो जो प्रोसेस होती है वही हमारी होती है हीमोपोइसिस। तो यहाँ पे अगर हम लोग अपने इस हीमोपोइसिस वर्ड को ब्रेक डाउन करके देखें, तो जो हमारा हीमो वर्ड होता है वो यहाँ पे थोड़ा ब्लड सेल्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। और जो पोइसिस होता है उसका मतलब होता है डेवलपमेंट, यानी हमारी जो ब्लड सेल्स है उनका डेवलपमेंट ही हमारा हीमोपोइसिस कहलाता है, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि हीमोपोइसिस को हम लोग यहाँ पे हीमोपोइसिस या फिर हीमेटोपोइसिस के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। यानी ये दोनों चीज़ें भी एकदम हमारी सेम होती हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखना कि जैसे हमारा जो एक हेल्दी एडल्ट पर्सन होता है, ठीक है, अगर कोई हेल्दी बंदा है तो उसके अंदर जो है 10⁻11 से 10⁻12, यानी कि 1 बिलियन से लेके 10 बिलियन तक की न्यू ब्लड सेल्स हमारी डेली प्रोड्यूस होती हैं। यानी अगर बात करें तो हमारी बॉडी में अगर हम लोग हेल्दी हैं, ठीक है, तो 1 बिलियन यानी बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग समझ रहे हो ना, कम से कम हमारा 100 करोड़ आप कह सकते हो, ठीक है। तो लगभग 100-200 करोड़, ठीक है, 1000 करोड़ तक की बॉडी ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर डेली प्रोड्यूस होती हैं। अब देखो यहाँ पे आप लोग जो है अभी कंफ्यूज मत हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना कि जितनी ब्लड सेल्स हमारी प्रोड्यूस होती हैं उतनी डेड भी हो जाती हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसको आगे देखेंगे तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आप लोगों ने अक्सर सुन रखा होगा ना कि 40 साल तक की उम्र तक हमारी बॉडी में खून बनता रहता है, ठीक है, यानी ब्लड का फॉर्मेशन होता रहता है। तो वो ब्लड का फॉर्मेशन अगर होता रहता है, तो अगर ब्लड का मतलब ब्लड खत्म नहीं होगा तो हमारी बॉडी में तो बहुत ज़्यादा ब्लड हो जाएगा। अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, कि अगर ब्लड का फॉर्मेशन होता है तो ब्लड का डिस्ट्रक्शन भी होता है, यानी अगर हमारी ब्लड सेल्स यहाँ पे बनती हैं तो खत्म भी होती हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये पूरा एक साइकिल होती है, चला करती है, ठीक है, कंटिन्यू चला करती है। अब यहाँ पे जो हमारी ये सारी ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, यानी हमारी जो आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई और प्लेटलेट्स हो गई, तो वो हमारी एक स्पेशल टाइप की सेल से मिलके बनती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। यानी कि ये जो हमारी हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है, यही हमारी आरबीसी बनाती है, डब्ल्यूबीसी बनाती है और प्लेटलेट्स बनाती है। अभी हम लोग आगे देखेंगे, आप लोग को बहुत ही आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें हम लोग जो है साइट ऑफ हीमेटोपोइसिस की, यानी कि जो हमारी ब्लड सेल्स है वो किस किस जगह बनती है। तो यहाँ पे बात करें तो जब एक लेडी यहाँ पे प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो जो फर्स्ट 2 मंथ्स होते हैं तो वहाँ पे जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं वो यहाँ पे यॉर्क सैक में बनती हैं, ठीक है। और फिर 2 से लेके 5 मंथ तक की बात करें तो यहाँ पे लिवर और स्प्लीन में बनना चालू हो जाती हैं। और उसके बाद जो 5 से लेके 9 मंथ होते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे लिवर में भी बनती हैं, स्प्लीन में भी बनती हैं, और ज़्यादा पोर्शन उसका बोन मैरो में बनता है, ठीक है। तो अभी हम लोग उस पर आ रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज मत हो। और बात करें आफ्टर बर्थ की, यानी कि जब हमारे यहाँ पे जन्म हो जाता है, तो जन्म से लेके यहाँ पे हमारी डेथ तक हमारी जो ब्लड सेल्स हैं वो यहाँ पे हमारी बोन मैरो में ही बनती हैं, ठीक है। और बोन मैरो के अंदर भी स्पेशली हमारी रेड बोन मैरो के अंदर।
तो बोन मैरो के बोन वाले चैप्टर में मैंने आप लोग को बताया था कि हमारी जो बोन होती है, जैसे हमारी जो लॉन्ग बोन होती है स्पेशली, जैसे हमारी मान लो ये हमारी बोन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बोन्स के अंदर जो है दो बोन मैरो होती है। एक होती है हमारी येलो बोन मैरो, एक होती है हमारी रेड बोन मैरो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे जब यहाँ पे आप कह सकते हो कि हम लोग जो है थोड़ा 10 से 15 साल तक होते हैं, तो ये जो हमारी बोन मैरो है ना, इसमें ज़्यादातर पोर्शन हमारा रेड बोन मैरो का होता है, ठीक है। यानी रेड बोन मैरो हमारी बहुत ज़्यादा होती है और येलो बोन मैरो हमारी बहुत कम होती है। देखो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, ठीक है। अभी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पूरा वीडियो देखना, लास्ट तक आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनना, जैसे हमारी जो ब्लड सेल्स है वो कहाँ बनती है, वो हमारी रेड बोन मैरो में बनती है, येलो बोन मैरो में नहीं बनती है। जैसे और यहाँ पे 15 साल तक जो हमारा रेड बोन मैरो है वो यहाँ पे ज़्यादा रहता है। यानी हमारी ब्लड सेल्स की बात करें, यानी हमारे बोन की बात करें, तो इसमें हमारा रेड बोन मैरो का पोर्शन यहाँ पे ज़्यादा होता है और येलो बोन मैरो हमारा कम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, यानी कि जब हम लोग यहाँ पे 18 ईयर्स की एज को क्रॉस कर जाते हैं, तो ये जो हमारी रेड और येलो बोन मैरो का परसेंटेज है वो लगभग लगभग बराबर हो जाता है। यानी 50% हमारी बोन के अंदर रेड बोन मैरो होती है और 50% हमारी येलो बोन मैरो होती है। तो यहाँ पे जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन है वो होता है हमारा रेड बोन मैरो के अंदर बर्थ के बाद, ठीक है। बर्थ से पहले कहाँ कहाँ होता है, बर्थ से पहले हमारा लिवर में होता है, स्प्लीन में भी होता है, ठीक है, और यॉर्क सैक में होता है। यॉर्क सैक में कम होता है सिर्फ फर्स्ट 2 मंथ्स में, ठीक है। यानी फर्स्ट 2 मंथ में हमारा यॉर्क सैक में होता है, फिर ठीक है, फिर 2 से 5 महीने तक यहाँ पे लिवर और स्प्लीन में होता है, 5 से 9 महीने तक यहाँ पे लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो इन तीनों जगह होता है। लेकिन आफ्टर बर्थ हमारा सिर्फ बोन मैरो के अंदर हमारी ब्लड सेल्स बनती हैं, ठीक है। लिवर, स्प्लीन में हमारी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होना यहाँ पे बंद हो जाता है। अब यहाँ पे आप लोग जो है ध्यान से देखना, जैसे हम लोगों ने क्या देखा कि हीमोपोइसिस हमारी सारी की सारी ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। यानी अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग सिंपली बोले कि हमारी पूरी ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन क्या कहलाता है, तो वो होता है हमारा हीमोपोइसिस। यानी हीमोपोइसिस या फिर हीमेटोपोइसिस, हीमोपोइसिस या फिर आप लोग को ये जो है हीमेटोपोइसिस के नाम से देखने को मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, सारी चीजें एकदम सेम है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बोले कि इंडिविजुअली हमारी आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं या फिर डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, तो देखो आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। तो इस जो हमारी आरबीसी या फिर इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। देखो बहुत ही सिंपल है, बस आगे पोइसिस हमारा लग जाता है, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन। और डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, तो इसका फॉर्मेशन क्या हो गया, ल्यूकोपोइसिस। और प्लेटलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, तो इसका फॉर्मेशन क्या हो गया, थ्रोम्बोपोइसिस। देखो ये सारी चीजें अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। उसमें हम लोगों ने इन सबको काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं कि हमारी जो ब्लड सेल्स है उनका फॉर्मेशन हमारा किस तरीके से होता है। अब देखो भैया, इसको देख के बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। पहले आप लोग ये समझो कि हमारी जो ब्लड सेल्स है उनका हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन देखा था वो किस तरीके से था, ठीक है। उसको समझ लेते हैं तो आप लोगों को ये बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारी ब्लड सेल्स थी, यानी कि हमारी ब्लड सेल्स में कौन कौन सी सेल्स थी, हमारी आरबीसी थी, ठीक है, आरबीसी। तो आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट, ठीक है। देखो इस चीज को आप लोग बिल्कुल समझ लो, आरबीसी इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स हमारा थ्रोम्बोसाइट्स, बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो। और डब्ल्यूबीसी हमारा क्या था, ल्यूकोसाइट्स। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर हम लोगों ने कुछ देखा था, क्लासिफिकेशंस थे हमारे, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी हमारी कितने टाइप की थी, हमारी डब्ल्यूबीसी थोड़ा हमें जो है 2 टाइप की देखने को मिली थी, ग्रेन्युलर और ए ग्रेन्युलर, ठीक है। तो उसके अंदर भी हमारे जो ग्रेन्युलर थे उनके अंदर हमारी कौन कौन सी टाइप्स थी, उनके अंदर था हमारा, याद है आप लोग को ना, उनके अंदर हमारा क्या था, इओसिनोफिल्स, ठीक है। और दूसरा क्या था, दूसरा था हमारा बेसोफिल्स। और थर्ड हमारा क्या था, थर्ड था हमारा यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए अगर आप लोगों ने हमारा लेक्चर देखा है पुराना वाला, ठीक है, मतलब लास्ट वाला। और जो हमारी ए ग्रेन्युलर थी, ठीक है, वो हमारी क्या थी, उसमें भी हमारे 2 टाइप थे, ठीक है। पहला था हमारा मोनोसाइट्स, ठीक है, मोनोसाइट्स। और दूसरा हमारा क्या था, दूसरा था हमारा लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पे और जो हमारी प्लेटलेट्स थी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे जो हमारी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है तो इसी से हमारी सारी की सारी बनती हैं, डब्ल्यूबीसी भी, आरबीसी भी और प्लेटलेट्स भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो डब्ल्यूबीसी है, ओ सॉरी, हमारी जो आरबीसी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। तो उसका फॉर्मेशन क्या था हमारा, इरिथ्रोपोइसिस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, इन सबको भूल जाओ आप लोग, ठीक है, इसको हटाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको हम लोग थोड़ा साइड रखते हैं ऐसे, ठीक है, इसको हम लोग छुपा देते हैं।
तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं सबसे पहले आरबीसी यानी इरिथ्रोपोइसिस पे। तो देखो, अगर हमारी हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स यहाँ पे प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हुई, तो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होने के बाद हमारी वो बन जाती है इरिथ्रोब्लास्ट, और फिर इरिथ्रोब्लास्ट हमारी कन्वर्ट हो जाती है रेटिकुलोसाइट में, और रेटिकुलोसाइट हमारी कन्वर्ट हो जाती है इरिथ्रोसाइट में, और इरिथ्रोसाइट हमारी क्या होती है, आरबीसी। सिंपल है। अभी हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में हमें जो है इरिथ्रोपोइसिस को ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और फिर बात करें हम लोग यहाँ पे थ्रोम्बोपोइसिस यानी प्लेटलेट के फॉर्मेशन को, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल यहाँ पे मेगा कार्योब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है, फिर ये हमारी मेगा कार्योसाइट में कन्वर्ट हो जाती है, और ये हमारी प्लेटलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। देखो बहुत ही सिंपल है, सबसे ऊपर होता है हमारा ब्लास्ट, फिर होता है हमारा साइट, फिर आती है हमारी मेन सेल, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पे मेगा कार्योब्लास्ट, मेगा कार्योसाइट, फिर प्लेटलेट्स, बहुत ही सिंपल है। अब जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी डब्ल्यूबीसी है उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा ग्रेन्युलर डब्ल्यूबीसी होती है, तो उसमें क्या होता है, आप लोग ध्यान से देखना, जो हमारी हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल है वो यहाँ पे सबसे पहले कन्वर्ट होती है माइलोब्लास्ट में, ठीक है। फिर यहाँ पे माइलोब्लास्ट कन्वर्ट हो जाती है बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट में, फिर यूसिनोफिलिक माइलोब्लास्ट, और फिर न्यूट्रोफिलिक माइलोब्लास्ट। फिर बहुत ही सिंपल है, बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट हमारी बेसोफिल्स में कन्वर्ट हो जाती है, इओसिनोफिलिक माइलोब्लास्ट हमारी इओसिनोफिल्स में, और न्यूट्रोफिलिक माइलोब्लास्ट हमारी न्यूट्रोफिल्स में। देखो यार बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा टफ लग रहा है। देखो बेसोफिल्स में क्या है, बेसोफिलिक, ठीक है, और माइलोब्लास्ट हमारा यहीं से आ गया है, ठीक है, तो बहुत ईजी है। और उसके बाद बात करें तो जो हमारी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, ठीक है, अगर वो हमारी यहाँ पे मोनोब्लास्ट में कन्वर्ट होती है, तो वो यहाँ पे फिर मोनोब्लास्ट में कन्वर्ट होने के बाद हमारी मोनोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि हमारी ए ग्रेन्युलर डब्ल्यूबीसी का टाइप है। अब देखो, अगर आप लोग को डब्ल्यूबीसी के टाइप पता है तो बहुत ईजी लग रहा होगा, और अगर नहीं पता है तो बहुत टफ लग रहा होगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोग जो है लास्ट वीडियो देख लेना, ठीक है, अगर देखी है तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद बात करें तो अगर हमारी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल हमारी लिम्फोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये लिम्फोब्लास्ट हमारी फिर लिम्फोसाइट में, और लिम्फोसाइट हमें जैसा कि पता है दो टाइप की होती है। पहली होती है हमारी टी लिम्फोसाइट जो कि हमारी थाइमस में बनती है, और दूसरी होती है हमारी बी लिम्फोसाइट जो कि हमारी बोन मैरो में बनती है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। देखो हमारा ये जो इतना पोर्शन है ये हमारा इरिथ्रोपोइसिस है, ठीक है, फिर हमारा ये वाला पोर्शन हमारा थ्रोम्बोपोइसिस है, फिर यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का पोर्शन हमारा ल्यूकोपोइसिस है, ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इरिथ्रोपोइसिस के बारे में। अब देखो हमारे सिलेबस में और एग्जाम में कभी कभी मतलब हमें इरिथ्रोपोइसिस ही देखने को मिलता है। ल्यूकोपोइसिस और थ्रोम्बोपोइसिस से क्वेश्चन बहुत ही रेयर चांस में आते हैं, और आते भी हैं तो यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उतना वहाँ पे मैंने आप लोग को क्लासिफिकेशन में एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो इरिथ्रोपोइसिस आप लोग को 5 या 7 नंबर में देखने को मिला, तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, थोड़ा सा आप लोग को आरबीसी के बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि हमारा फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। अब रेड ब्लड सेल्स को हम लोग यहाँ पे इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि हमें पता है। अब देखो हमारी जो आरबीसी है उसके अंदर जो रेड कलर है वो कौन देता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अभी हीमोग्लोबिन को भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। अब यहाँ पे जो हमारी आरबीसी है, जो उसका टोटल लाइफ होता है वो होता है 120 डेज, ठीक है। यानी कि बात करें तो जैसे हमारी इरिथ्रोपोइसिस के थ्रू जब हमारी आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स बनती है, तो बनने के बाद वो हमारी जो है 120 दिनों तक हमारे ब्लड वेसल में ट्रैवल करती है, ठीक है। और उसके बाद उसका यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाता है, यानी कि वो आप कह सकते हो कि ब्रेक डाउन हो जाता है, वो खत्म हो जाती है, ठीक है, और नई आरबीसी बनती रहती है। देखो अगर हमारी ब्लड सेल खत्म नहीं होगी तो जब बहुत ज़्यादा रेड ब्लड सेल बन जाएंगी, ठीक है, तो वो भी तो नुकसानदायक है। अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे सिंपली थोड़ा सा समझ लेते हैं प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस को, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल यही फ्लो चार्ट बना के आना है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, ठीक है, वो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख रहे हैं, वहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट में देखा था। तो ये जो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट है ये सबसे पहले कन्वर्ट होता है हमारा अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में, ठीक है। फिर ये अर्ली नॉर्मोब्लास्ट हमारा कन्वर्ट हो जाता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में, फिर ठीक है, और फिर ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है लेट नॉर्मोब्लास्ट में, और उसके बाद हमारी ये जो नॉर्मोब्लास्ट है ये हमारी कन्वर्ट हो जाती है रेटिकुलोसाइट में, और फिर रेटिकुलोसाइट हमारी इरिथ्रोसाइट में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे बगल में आप लोग इसका फिगर भी देख सकते हो, ठीक है, जैसे कि हमारा ये जो सबसे पहला ये हमारा है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, ठीक है, और उसके बाद ये हमारी प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, और इसी तरीके से एट लास्ट में हमारी यहाँ पे जो है हमें आरबीसी देखने को मिलती है, जो कि हमारी कैसी होती है, आरबीसी हमारी जो है यहाँ पे बाई कॉनकेव शेप की होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोग अगर एक चीज नोटिस करने की कोशिश करो तो आप लोग यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी जो सेल है, ठीक है, तो वो यहाँ पे जब स्टेम सेल से हमारी आरबीसी में कन्वर्ट हो रही है तो उसका साइज आप लोग देखो धीरे धीरे करके छोटा होता जा रहा है। देखो यहाँ पे इससे इतना छोटा हुआ, फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आरबीसी का साइज हमारा कितना छोटा है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो हमारा इरिथ्रोपॉयसिस होता है उसमें क्या होता है, हमारी सेल का साइज यहाँ पे छोटा हो जाता है। और एक चीज़ और होती है, वो भी आप लोग अगर नोटिस करने की कोशिश करो कि जो हमारा आरबीसी है उसमें हमारा जो न्यूक्लियस है वो गायब हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो हमारी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, तो यहाँ पे आप लोग देखो इसके अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, फिर ये यहाँ पे थोड़ा छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर हमारा यहाँ पे गायब हो गया। देखो ये हमारा, ये जो आप लोग को दिख रहा है ये न्यूक्लियस नहीं है, ये इसको न्यूक्लियस समझने की कोशिश मत करना। ये तो मैंने बस बना दिया है थोड़ा सा, मतलब ऐसा शेप होता है आरबीसी का। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस नहीं है, इसको आप कह सकते हो कि हीमोग्लोबिन है हमारा। ठीक है, आरबीसी के अंदर हमें हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है, न्यूक्लियस वगैरह आरबीसी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि जो हमारी इरिथ्रोपॉयसिस की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, हमारा सेल का साइज जो है रिड्यूस हो जाता है। देखो जो हमारी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है उसका साइज यहाँ पे लगभग 25, उसका जो डायमीटर है वो यहाँ पे 25 माइक्रॉन्स तक का होता है। लेकिन जो हमारी आरबीसी होती है उसका डायमीटर यहाँ पे 7.2 माइक्रॉन तक का बच जाता है। ठीक है, यानी हमारी सेल का साइज यहाँ पे 25 से 7.2 माइक्रॉन तक यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, रिड्यूस मतलब क्या होता है, यहाँ पे सेल का साइज छोटा हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, हमारा जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे डिसअपियर हो जाता है, यानी न्यूक्लियस हमारा गायब हो जाता है। और फिर हमारा हीमोग्लोबिन यहाँ पे अपीयर हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स है वो भी डिसअपियर हो जाते हैं। यानी बात करें तो जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है उसके अंदर ना तो हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है, ना तो सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं। सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है, वही हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें जो भी हमारे राइबोसोम वगैरह होते हैं, इन सबको हम लोग यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी आरबीसी के अंदर नहीं होती हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे बात करें हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग इरिथ्रोपॉयसिस, यानी कि हमारे इरिथ्रोपॉयसिस में जो जो सेल यहाँ पे कन्वर्ट हो रही थी तो वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हो रही थी। जैसे हमारी जब हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है तो उसमें क्या होता है, हमारा इरिथ्रोपॉयसिस स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद जब ये हमारी प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होती है तो हमारा क्या होता है, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर जब हमारी अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है तो हमारा जो न्यूक्लियोली है वो यहाँ पे डिस्पियर हो जाता है। देखो न्यूक्लियोली क्या होता है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप हमारा सेल वाला लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, और इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है, हमारा हीमोग्लोबिन जो है अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और लेट नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है, हमारा जो न्यूक्लियस है वो पूरा का पूरा डिसअपियर हो जाता है। और फिर रेटिकुलोसाइट में क्या होता है, हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, वो यहाँ पे फॉर्म होता है। और इरिथ्रोसाइट में क्या होता है, रेटिकुलम जो है हमारा डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, और जो सेल है वो हमारी बाइकॉन्केव शेप में हो जाती है और हमें जो है आरबीसी देखने को मिल जाती है। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ इरिथ्रोपॉयसिस के बारे में। अब ये क्या होता है, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इरिथ्रोपॉयसिस में हमारी जो है आरबीसी है उसका प्रोडक्शन होता है। तो देखो यहाँ पे जो हमारी आरबीसी, हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है वो जो बन रही है तो वो एक लिमिट में बने, वही हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है, अगर मान लो बहुत कम बन रही है तो भी हमारे लिए नहीं सही है, और अगर बहुत ज़्यादा बन रही है तो भी हमारे लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जैसे कि मान लो अगर हमारी आरबीसी का लेवल जो है बहुत कम हो गया, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारा टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाता है। अब टिश्यू हाइपोक्सिया बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो हमारी सेल है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे लो हो जाती है। अब देखो इसको आप लोग बहुत ही सिंपली समझो। देखो यहाँ पे जो हमारी आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, और मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है हीम। ठीक है, और जो हीम होता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है आयरन। और आयरन क्या करता है, आयरन हमारा जो है ऑक्सीजन को बाइंड करता है, यानी हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं उसको बाइंड करके हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम हमारा आरबीसी ही करता है। बेसिकली आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन करता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन करता है, लेकिन ओवरऑल होता तो आरबीसी के अंदर ही है ना। तो अगर आरबीसी कम हो गई तो हमारी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी भी तो कम हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में अच्छे से नहीं पहुंच पाएगी। तो उससे क्या होगा, हमारा टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाता है। ठीक है, और अगर मान लो आरबीसी का अमाउंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, हमारी जो ब्लड है उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, यानी हमारा जो ब्लड है वो बहुत गाढ़ा हो जाएगा। अब गाढ़े होने से नुकसान क्या है, देखो आप लोग इसको ऐसे समझो जैसे ये हमारी ब्लड वेसल है। देखो ब्लड हमारा ब्लड वेसल के अंदर फ्लो होता है। अब अगर मान लो ये बहुत गाढ़ा हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो यार यहाँ पे ये फ्लो होने में ही दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, ये थोड़ा सा जाम होने लगेगा। और अगर जाम हो गया, ठीक है, मान लो अगर हमारा ब्लड एक जगह जम गया तो क्या होगा, हमारी बॉडी में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी। और उससे क्या होगा भाई, हमारी बॉडी में अगर ब्लड ही नहीं पहुंचेगा तो कितनी देर तक हम लोग जिंदा रह पाएंगे, कुछ देर बाद यहाँ पे पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो यहाँ पे ये बहुत ही रिक्वायर्ड होता है टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन। ठीक है, यानी कि जो हमारी आरबीसी है वो एक अच्छे अमाउंट पे बने और जिस अमाउंट में बन रही है उसी अमाउंट में डिस्ट्रॉय भी होती रहे। तो उसका जो बैलेंस है वो मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है।
तो हमारी बॉडी में होता है एक एरिथ्रोप्रोटीन जो कि हमारे रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। यानी कि अगर हमारे बॉडी में मान लो कभी कभी क्या होता है कि हमारी आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो ये जो एरिथ्रोप्रोटीन है ये उसके प्रोडक्शन को यहाँ पे बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जो हमारी आरबीसी का जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे कांस्टेंट बना रहता है, क्योंकि जितनी हमारी आरबीसी बोन मैरो प्रोड्यूस करती है उतनी ही वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय भी होती रहती है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपनी डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, यानी जो हमारी आरबीसी है वो कैसे यहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है और कैसे जो है उसका यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो बात करें हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स के बारे में, तो इसको हम लोग यहाँ पे हीमोलाइसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्शन क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय। ठीक है, यानी हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है वो यहाँ पे कैसे डिस्ट्रॉय होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी आरबीसी है उसका टोटल लाइफ होता है हमें 120 डेज, जैसा कि हमें पता है। और उसके बाद क्या होता है उसका यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसको हम लोग हीमोलाइसिस के नाम से जानते हैं। और ब्रेक डाउन होता कैसे है, हमारी बॉडी के अंदर एक सेल होती है फैगोसाइटिक रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स। ठीक है, तो इसके द्वारा हमारी आरबीसी का यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। अब यहाँ पे आप लोग अभी देखना इस चीज़ को, ये जो पॉइंट है अभी हम लोग इसको यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो हमारी ये हमारी यहाँ पे क्या है, ये हमारी ब्लड वेसल है और इसके अंदर हमारी आरबीसी फ्लो हो रही है। ठीक है, अब मान लो इसका जो लाइफ है वो यहाँ पे खत्म हो गया, तो सबसे पहले क्या होगा, इसका जो फैगोसाइटोसिस होगा। फैगोसाइटोसिस का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, या फिर कह सकते हो कि आप डिस्ट्रॉय होना। ठीक है, तो फैगोसाइटोसिस होगा हमारी रेड ब्लड सेल्स का। अब आप लोग ध्यान से सुनना, हमारी जो यहाँ पे आरबीसी होती है, ठीक है, आरबीसी, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमारा हीमोग्लोबिन होता है, तो हमें पता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर देखो क्या होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर होता है हमारा हीम। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इसको कि हीमोग्लोबिन के अंदर क्या क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर होता है हमारा हीम पार्ट होता है, फिर ग्लोबिन प्रोटीन होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा होता है आयरन। ठीक है, तो आयरन हमारा यही हीम बाइंड करता है। तो जब हमारा आरबीसी यहाँ पे रिलीज होता है, तो जब उसका ब्रेकडाउन होता है तो सबसे पहले आयरन रिलीज होता है, फिर हीम, फिर ग्लोबिन। ठीक है, यानी तीनों यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा आयरन है और ग्लोबिन है ये यहाँ पे ये दोनों रिसाइकिल हो जाते हैं। ठीक है, आयरन यहाँ पे जो है रिसाइकिल होकर फिर से हमारी रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में चला जाता है, यानी कि फिर से यहाँ पे आयरन से हमारी जो आरबीसी है उसका प्रोडक्शन होने लगता है। ठीक है, और ग्लोबिन यहाँ पे एक टाइप का प्रोटीन होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो अमीनो एसिड्स बेसिकली हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हमारा रिसाइकिल हो जाता है। लेकिन ये जो हमारा हीम है ये हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे लिवर में चला जाता है और लिवर में जाने के बाद यहाँ पे ये हमारा बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और लिवर से हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा लार्ज में, और फिर ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन से हमारा ये किडनी में चला जाता है, और किडनी से हमारा ये यूरिन के थ्रू यहाँ पे हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आई होप कि आप लोग को इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस पूरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, सबसे पहले हमारी आरबीसी बनती है, उसके बाद क्या होता है 120 डेज तक हमारी ब्लड वेसल में सर्वाइव करती है और उसके बाद उसका यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे अपनी आज की वीडियो का लास्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारा फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो देखो जैसा कि हमें पता है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, हमारी आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है और ये हमारा एक टाइप का पिगमेंटेड प्रोटीन होता है। देखो पिगमेंट का मतलब क्या होता है, जो हमारा थोड़ा कलर से रिलेटेड होता है। ठीक है, यानी पिगमेंटेड हमारी वो सारी चीज़ें होती हैं जो कलर प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, यानी किसी चीज़ को कलर देती हैं। तो हीमोग्लोबिन हमारी आरबीसी को रेड कलर ही तो देता है, इसीलिए हमारा यहाँ पे ये पिगमेंटेड प्रोटीन होता है। अब हमारी जो हमारा हीमोग्लोबिन है तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 4 हीम और 4 ग्लोबिन चेन्स होती है। अब इस वाले फिगर से आप लोग बहुत ही इजीली समझ सकते हो। देखो हमारा हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, 4 ग्लोबिन चेन्स, ठीक है, और 4 हीम यूनिट्स। ठीक है, और देखो ये जो हमारा हीम है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है आयरन, और आयरन क्या करता है, आयरन हमारा O2 को बाइंड करता है। तो देखो एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम, 4 हीम के अंदर 4 आयरन एटम, और 4 आयरन एटम हमारे कितने O2 को बाइंड करेंगे, 4, यानी एक हीमोग्लोबिन हमारा 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड करता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे अगर हम लोग हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को बहुत ही सिंपली समझना चाहें तो यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा इस टाइप का होता है। यहाँ पे सेंटर में होता है हमारा हीम। ठीक है, देखो ये होता है हमारा हीम, और हीम के अंदर क्या होता है, आयरन। ठीक है, और ये साइड्स में हमारी यहाँ पे ग्लोबिन चेन्स यहाँ पे बनी हुई होती है। ठीक है, देखो इसका स्ट्रक्चर बेसिकली थोड़ा सा मतलब कोई फिक्स नहीं होता। ठीक है, आप लोग बिल्कुल बहुत ही सिंपली ऐसे बना सकते हो। ठीक है, आप लोगों ने सेंटर में ये बनाया, ठीक है, और उसके बाद इसको बिल्कुल ऐसे घुमा देना। ठीक है, ऐसे मतलब कुछ भी कर देना, ऐसे टाइप का होता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी ग्लोबिन चेन्स। ठीक है, ये जो ब्लू कलर से दिख रही है।
अब देखो यहाँ पे जो हमारी ग्लोबिन चेन होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है अल्फा चेन, एक होती है बीटा चेन। तो अभी हम लोग उसको यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोग जो है देखना, यहाँ पे हमारा जो हीम है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा होता है, ठीक है। तो आप लोग को याद तो बहुत ही मुश्किल ही होगा, ठीक है। अगर याद होगा तो कर लेना, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं होगा तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आता है, और आता भी है तो आप लोग अगर इसको नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर याद हो जाता है, बना दोगे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं हो रहा है तो बिल्कुल भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके पीछे बहुत ज़्यादा परेशान मत होना। और ग्लोबिन चेन्स की बात करें तो इसके अंदर क्या होती है, हमारी दो अल्फा और दो बीटा चेन, बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं अपने सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन को, यानी कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसका फॉर्मेशन यहाँ पे कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारी ग्लाइसिन और सक्सिनिल को एंजाइम ए यहाँ पे ये दोनों कंबाइन करते हैं, और ये दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे डेल्टा अमीनो लेवोनिक एसिड में, ठीक है। और फिर ये जो अमीनो लेवोनिक एसिड है ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है पोरफिब्लोजन में। अब देखो आप लोग को ये बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट देखो अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो तो इतना कुछ टफ नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो थोड़ा सा आप लोग ये सारी चीज़ें याद कर लेना। अभी देखो आगे बहुत ही सेम है, ठीक है। जैसे हमारा ये क्या हुआ, पोरफोबिलोजन, ठीक है। और उसके बाद ये क्या हो गया, हमारा हाइड्रोक्सी मेथाइबिलेन, ठीक है। अब देखो ये यहाँ तक आप लोग याद कर लो। उसके बाद देखो बस आप लोग को थोड़ा आगे बस चीज़ें बदलनी है, बाकी सेम है। जैसे हमारा यूरोपोरफायरिनोजेन थर्ड, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, कोप्रोपोरफायरिनोजेन थर्ड में। देखो इसके आगे यूरो लगा हुआ है, इसके आगे कोप्रो, बाकी पोरफायरिनोजेन हमारा बिल्कुल सेम है। और उसके बाद ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, प्रोटोपोरफायरिनोजेन। देखो बिल्कुल सेम, यूरो, कोप्रो और प्रोटो पोरफायरिनोजेन। और फिर ये हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटोपोरफायरिन, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है हीम में, और फिर जो हीम है वो हमारा यहाँ पे ग्लोबिन से कंबाइन होके हमारे हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारा हीमोग्लोबिन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। तो आई होप कि आप लोग को आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।